हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एमपी सीएचओ की तरफ से एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ ही में हम देखेंगे कि आपका यदि आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हो, और मैं बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन में क्या निकल के आया हुआ है। यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, आपको आईफोन को गूगल पे सर्च करना है। यदि अभी तक किसी को पता नहीं है तो गूगल पे सर्च कर सकता है, देन नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होके आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, विंडो में हम देखेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे एमपी ऑनलाइन के जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी सीसीएच और सीएचओ के रिगार्डिंग जो अपडेट्स लगातार हमको देखने को मिल रही थी, उसी के रिगार्डिंग अपडेट्स के बारे में हम जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या अपडेट्स निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो अपडेट्स में क्या है, ये वाला रिक्रूटमेंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग चीज़ें देखेंगे। हाल ही में यहाँ पे ये वाला जो अपडेट निकल के आया हुआ था, ठीक है, चॉइस कॉलिंग फॉर सीसीएच पोस्ट विल बी मेड बाय लाइव बाय 25 जुलाई 2024। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया हुआ था। ठीक है, बट हाल ही में रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है जिसमें लिखा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग प्रोसेस फॉर सीसीएच रिक्रूटमेंट 11 जुलाई 2024। ठीक है, यहाँ पे 11 जुलाई 2024 इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। साथ ही में कुछ अटैचमेंट भी दिया है, तो हम अटैचमेंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करके देखेंगे कि हम अटैचमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स देखने को मिलेगी। हो सकता है अटैचमेंट में आपको कुछ चीज़ें दी हो, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हों। ठीक है, बट पहले तो आपको 25 जुलाई दे रखा था, अब 11 जुलाई दे रखा है। तो पता नहीं एमपी ऑनलाइन वाले या फिर जो सीएचओ या एनएचएम की तरफ से जो चीज़ें निकल के आ रही है वो समझ से बाहर हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे आगे कि अटैचमेंट में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इससे पहले यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स आपसे कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाते रहते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे डाउनलोड होके हमारे पास में एक लेटर मिल चुका है। डेट देख पा रहे होंगे 11/7/2024 यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये लेटर पहले निकला हो और साइट पे अभी अपडेट किया हो, बट ये तो एनएचएम वाले ही जाने कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहले 25 जुलाई कर रहे हैं और अब 11 जुलाई कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से ये चीज़ें हैं। क्रमांक देख लीजिएगा, सूचना पत्र में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत एमपी ऑनलाइन के माध्यम से संविदा रिक्त पदों की आयोजित होने वाली नियुक्तियों में शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संविदा पदों की कॉमन मेरिट सूची के आधार पर। ठीक है, एक चीज़ तो ध्यान रखिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कॉमन मेरिट सूची आएगी, उसी के आधार पे आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन के द्वारा के माध्यम से चॉइस फिलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिफोर रिजल्ट कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होता है, ये इन लोगों ने भी बोल दिया है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो वेरी सून योर रिजल्ट विल बी कमिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जारी दिनांक से 5 दिवस तक ओपन रहती है। ठीक है, जब से डेट आएगी तब से लेके तो 5 दिन तक ओपन रहेगी। किसी को कोई घबराना नहीं है, कुछ भी पैनिक नहीं होना है। आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें प्रदर्शित सूची की समस्त ऑप्शन को भरना अनिवार्य है। जो भी आपके पास ऑप्शन मिलेंगे वो आपको सबको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, एवं उक्त ऑप्शन भरने का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि अभ्यर्थी उस पद के लिए चयनित हो चुका है। ठीक है, साथ ही मेरिट के आधार पर चॉइस फिलिंग में भरे गए ऑप्शन में से पद स्थापना का स्थान आवंटित किया जा सकेगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग में ऑप्शन नहीं भरे जाएंगे वे स्वयं इनके द्वारा जिम्मेदार होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने सूचना दी है। ठीक है, मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्या उन्होंने बोला हुआ। ठीक है,
यहाँ पे ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 17 हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे भी 11-17 आई डोंट नो, पर क्या MP NHM वाले लिख रहे हैं वो खुद भी मेरे को समझ से बाहर हो रहा है, ठीक है। बट ये लेटर का एक ही मतलब है, आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका पहले रिजल्ट आएगा, कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। और यहाँ पे उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि CHO का चॉइस फिलिंग होगा या CCH का होगा, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा। यदि पद स्थापना की बात की जा रही है तो ये डायरेक्ट CHO वालों के लिए चीज़ें होने वाली है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता है और डायरेक्टली इनका पोस्टिंग हो जाता है, ठीक है। बट इनको क्लियरली यहाँ पर मैंसन करना था कि भाई क्या चीज़ें आप लोग बच्चों को बताना चाह रहे हो। ऐसे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली हो रहे हैं बच्चे परेशान की पहले 25 जुलाई और अब 11 जुलाई, डेट भी आप लोगों ने कंफर्म नहीं की है, तो ठीक है। तो आई होप ये MP NHM वाले क्लियरली उस पर मैंसन कर दे कि 11 जुलाई है या 11 अगस्त आपने लिखा है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो बच्चों के मन में कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, जैसा मैं आपको बता सकता हूँ, स्क्रीन पे वापस लेके चलते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद 11 जुलाई लिखा 2024, और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो यदि आप अभी कन्फ्यूज़न में हो तो बिल्कुल भी कुछ भी मत करिएगा, आगे ऐसी अपडेट्स आएगी, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको सारे सेंटर को चूज़ करना पड़ेगा, नियर हो चाहे दूर हो, सारे सेंटर को चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और किसी को चॉइस फिलिंग करवाना हो तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग को कंफर्म करवा सकता है, क्योंकि ये तो आपका जो चॉइस फिलिंग किया जाएगा वो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा चॉइस फिलिंग किया जाएगा, तो कोई भी एरर आपके सामने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, तो ये तो हो गया इसके रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग के, कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारा क्या है कि हम ID पासवर्ड भूल चुके हैं, और तो मैं बार बार उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, यदि आप अपना ID पासवर्ड स्टूडेंट्स भूल चुके हो तो बिल्कुल आप बार बार ट्राई मत कीजिएगा, आपका अकाउंट लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर अनलॉक्ड नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको ID पासवर्ड नहीं पता है तो वेट करिए, ध्यान दीजिए, ईमेल चेक कीजिए, मोबाइल चेक कीजिए, बैकअप रिस्टोर कीजिए, ऑब्वियसली हो सकता है आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा गलती मत करना कि जिससे कुछ चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। देखें, यदि किसी का ID पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ से आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, फॉरगेट योर प्रोफाइल ID, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फॉरगेट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको वही चीज़ें यहाँ पे पुट करना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो स्टूडेंट्स आपने फॉर्म फिल करते समय डाला था, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप मोबाइल नंबर डालोगे, आपके सीधे ही मोबाइल पे एक SMS पहुँच जाएगा आपके यूज़र नेम का, ठीक है। जैसे यूज़र नेम का मैसेज पहुँच जाता है, आपको देन बैक जाना है। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे यूज़र नेम का मैसेज तो बच्चों के पास पहुँच जा रहा है, ठीक है, बट बच्चे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो यूज़र नेम नहीं डाल के अगेन मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी चीज़ें इफेक्ट पड़ रही हैं आपको। फिर आपको फॉरगेट योर पासवर्ड, ठीक है, तो फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ तक बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटर यूज़र नेम नहीं डालते, इंटर योर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। जैसे आप ये सारी प्रोसेस कर लोगे, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दोगे स्टूडेंट, तो आपके सामने और आपके मोबाइल फ़ोन पे सीधे ही ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस करना है, कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी है कि आप एक बार लॉग हो जाओगे तो फिर हो सकता है आपका सिलेक्शन भी होगा, आप अनलॉक नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास बच्चों का है, मैं बच्चों का यहाँ पे लॉगिन करके आपको बता सकता हूँ कि किन किन बच्चों का यहाँ पे हमको चीज़ें देखने को मिली है, किन किन बच्चों को चीज़ें नहीं देखने को मिली है। हालांकि मैंने बता दिया आपको कि भाई यहाँ पे अभी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग चीज़ें गड़बड़ चल रही है, ठीक है। कभी वो लोग 25 जुलाई लिख रहे हैं और कभी वो लोग आपको खुद ही देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो इससे बच्चा कंफ्यूज ही हो रहा है। आई रिक्वेस्ट कि भाई आप क्लियर बच्चों को मेंशन करें कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एक स्टूडेंट्स का, देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। जैसे आप अपनी ID लॉगिन करोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी कुछ भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आया नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। जो भी आएगा हम आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से के द्वारा आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।